खबर भिवाड़ी से। राजस्थान हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट गोवर्धन सिंह अलवर जाते समय भिवाड़ी रुके, जहां एक निजी होटल में गोविंद गौड़ व पार्षद नवीन यादव के नेतृत्व में गोवर्धन सिंह का माल्यार्पण कर व गुलदस्ता भेंट कर उनका सम्मान किया गया। गोवर्धन सिंह ने युवाओं से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने और सच्चाई का साथ देने का आह्वान किया है। इस मौके पर एडवोकेट गोवर्धन सिंह से इंडिया न्यूज 64 ने खास बातचीत की। भ्रष्टाचार को उजागर करना है या पुलिस अधिकारी को बचना, क्या लगता है? देखिए, सत्ता का यही चरित्र है। जब भी आप किसी बड़े ताकतवर या बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़े होंगे, आवाज उठाएंगे, जनता को यानी नागरिकों को यानी मालिकों को सच्चाई बताएंगे, तो सत्ता का जो चरित्र है वो सभी जगह एक जैसा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। और ये 9 महीने मुझे लगता है कि मेरे लिए नहीं है, ये उन नागरिकों के लिए है जिनकी आवाज हमने कहीं न कहीं उठाई, लोगों को जागरूक किया। और वो आवाज उठाने में अगर मुझे कोई दंड भी मिला है सरकार द्वारा, नेताओं द्वारा या पुलिस द्वारा, तो सहर्ष स्वीकार किया है और फिर हम हिंद की जय के लिए निकल पड़े हैं। वो आपके सामने आप लगातार देख रहे हैं। कितने मामले में जिन्हें इनको रीओपन करना, क्या दर्शन है? देखिए, 16 मुकदमे इन्होंने नए दर्ज किए। मुझे इस बात का गम नहीं है 16 मुकदमे नए दर्ज कर लेना, 8 मुकदमे पुराने रीओपन कर देना जिन पर हाईकोर्ट की रोक हो। लेकिन मुझे इस बात का दुख जरूर है कि कोई बात नहीं, आप मेरे खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज कर रहे हो, लेकिन एक मुकदमा जो कोर्ट ने आदेश किया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ दर्ज करने का, वो भी दर्ज कर लेते हैं और उस पर भी अनुसंधान करा देते तो हम आपको ज्यादा वीर मानते। ऐसा मेरा मानना है। आम देखो, आप इतने बड़े वकील हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, तो आम जनता के साथ अगर इस तरीके से ये सवाल राजस्थान में हर एक आदमी के मन में उठ रहा है कि कानून की जिस प्रकार से हत्या इन सब लोगों ने मिलकर की है, इसका इफेक्ट एक सामान्य नागरिक पर कितना आता होगा। आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीने में बहुत सारे लोगों को पैरों में गोली मारी जा रही है और केवल एक ही बात कही जा रही है कि जब हम कस्टडी में लेके जा रहे थे तो ये भागने लगा या हथियार छीनने की कोशिश करने लगा तो हमने पैरों में गोली मार दी। तो ये जो गोली पैरों में नहीं मार रहे हैं, ये लोग कानून के और न्यायपालिका के सिर में गोली मार रहे हैं। यह सबको दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में जिलों में ये जो हजार हजार लोग थानों में पकड़ रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कानून के सिर में फिर से गोली मार रहे हैं। ये जो निर्दोषों को भी पकड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपको छूट मिलेगी पैरों में गोली मारने की, तो निश्चित रूप से आप उन सबके भी पैरों में गोली मारेंगे या सिर में गोली मारेंगे जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं या नागरिकों को जागरूक करते हैं। इस तरह से सूचना मांगने पर सूचना का अधिकार उन्होंने दिया, सूचना मांगने पर धमकी देना, मारपीट करना, मुकदमा दर्ज करना, किस तरह से? देखिए, राजस्थान में सूचना के अधिकार की हत्या तो बहुत पहले ही आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने और अन्य मुख्यमंत्रियों ने कर दी थी। अगर किसी को गलतफहमी है तो एक बार सूचना आयोग में जाकर देख ले कि किस प्रकार से कृपा पात्र लोगों को वहां सीटों पर बिठाया गया है और आम नागरिक को अपील में कोई सूचना मिलती है क्या? क्या अपील में कोई फैसले कानून के मुताबिक होते हैं क्या? सच में सूचना मिलने का काम जो है बहुत पहले ही बंद हो गया था। ठीक है, अब केवल वेतन प्राप्त करने वाले कुछ लोगों को लगा दिया गया है, वो राजकोष से पैसा उठा रहे हैं। क्या लगता है कि जैसे जवाबदेही कानून की राजस्थान में मांग उठी, उससे कहीं ना कहीं बदलाव आया? देखिए, ये मजाक है। अगर जवाबदेही कानून आना होता, सच में किसी की मंशा होती, किसी मुख्यमंत्री की मंशा होती या मान लिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब की मंशा होती, तो ये 4.5 साल बाद बात नहीं करते, ये सत्ता में आते ही बात करते, जो नहीं की गई है। अब ये तो जनता को मूर्ख बनाने के लिए अंत समय में जो होता है वो सब काम ये लोग कर रहे हैं। और जनता बहुत जागरूक है, जनता सब समझ रही है कि ये काम पहले क्यों नहीं हुए, अब क्यों कर रहे हैं, इनको वोट चाहिए, वो सब चीजें सब जानती है जनता। अब आगे का क्या, जैसे पार्टी के साथ जुड़कर सत्ता से मुकाबला करेंगे या किस तरह? ये सवाल मेरे से लगातार पिछले 2006 से लेकर लगातार पूछा जा रहा है। 2006 के बाद चुनाव आए, 8 में आए, 13 में आए, 18 में आए और शायद 23 में आएंगे। तो मैं जन्म के बाद आज तक किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहा हूं और शायद भविष्य में भी जो नागरिकों के हित में जो काम होगा वो सब लगातार उसी प्रकार से करता रहूंगा, जो लगातार करता रहूं और ज्यादा तीव्र गति से करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोगों के साथ उत्पीड़न होता है, तो वो आप लगातार गरीब मजदूरों को आवाज उठाते हैं, किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से? देखिए, अब एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। मेरी भी क्षमताएं सीमित है और उन सीमित क्षमताओं में जितने किसी पीड़ित के लिए मैं काम कर सकता, जैसे अलवर जिले में मैं बैठा हूं, अलवर जिले में आपको याद होगा एक बड़ी घटना हुई थी। एक अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका को पुलिस वालों ने बेच दिया था और उसके साथ बहुत गलत हुआ था। उस मामले में हम लोगों ने एनएचआरसी में मुकदमा दर्ज करके पीछा किया, उस लड़की का पुनर्वास कराया, उसको 6.5 लाख रुपए सरकार से दिलाए,
जिन पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट था वो सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। जिन जिन लोगों ने गलत किया था उन सबके खिलाफ हमने कार्रवाई कराई। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे राजस्थान में पीड़ितों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसे लोग खड़े हों, जैसे भिवाड़ी में बैठा हूं तो भिवाड़ी में लोग खड़े हों, अलवर में खड़े हों, और जिलों में, तहसीलों में, गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में, कस्बों में लोग खड़े हों जो पीड़ित लोगों के लिए आवाज उठा सके, ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज उठा सके, वह काम जो है हिंद की जय का हिस्सा है। और हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलकर करेंगे तो ही हो पाएगा।